जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ बातें आपके सामने रखनी है, जो बातें आपको बताएंगी यहाँ पे मुल्लीवासी कल्चर कितना बड़ा था और कितना समृद्ध था। दोस्तों, कल का वीडियो मैंने डाला जो अखाड़ी पे त्यौहार पर्व पे बनाया, लेकिन वो पूरी तरह से जानकारीबद्ध नहीं था। इसका एक दूसरा पार्ट मुझे बनाना था और आज के पार्ट में यह पूरा विस्तारित रूप से कहूँगा। देखिए दोस्तों, मेरा कहना और मानना है कि गायन, संगीत, वादन, अभिनय ऐसी कलाएं हमें उन समुदाय से मिली है जो समुदाय आज का यहाँ का प्राचीन समुदाय माना जाता है। और दोस्तों, हमेशा मुझे यही लगता था, हमारे कल्चर में भी यही मिलता था। तो आज के इस वीडियो में जो आषाढ़ की पूर्णिमा चल रही है, कल गुरु पूर्णिमा कहते थे और खुट पूजा हमारे गोंडियन ट्राइब में की गई, लेकिन इसके बाद भी कुछ बदलाव हमारे त्योहारों में आते हैं। तो सीधे आपके पास है दोस्तों, देखिए ये पहला त्यौहार है, पंडुम है, जिससे हम लोग इसको मनाना शुरू करते हैं। ये स्टार्टिंग है और उसके बाद होली का जो त्यौहार आता है वहाँ से एंड हो जाता है और ये पंडुम फिर से ये गोल जैसे चक्र में घूमते हैं। जैसे हमारे जो धरती दाई, गंडो दाई का जो फेरा है वो 1 साल का कंप्लीट होता है, वैसे उनके अनुसार हमारे पंडुमों का चक्र भी कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था, इस प्रकृति में आए हर एक मोड़ का जश्न मनाने वाला आदमी यानी हम ट्राइबल लोग, इंडिजिनस पीपल लोग हैं। दोस्तों, हम सीधा कहते हैं कि सीधा जाते हैं आकाड़ी की तरफ। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आकाड़ी जो उत्सव है, पर्व है, इस पर्व में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, इस बीच हमारे जो घर में हम जो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो चरा की गाय की उसे अभी जंगल में ले जाते हैं। इन बारिश में जंगलों में हरा भरा चारा मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, पूरे हमारे पालिव जो जानवर होते हैं उन जानवरों को हम जंगल भेजते हैं चराने के लिए। तो इस अकाली में, इस आखाड़ी में इसी की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, गांव की वेश होती है, गांव की जो बॉर्डर होती है जिसे वेश कहा जाता है, उस वेश पर वागोबा पेन की स्थापना कर कि या वहाँ पे वागोबा पेन ऑलरेडी पुरखों से पूजा जाता है, उस स्थान पर जाके उस वागोबा पेन की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि जो जंगल में रहे हुए हिंस्र प्राणी, उनसे हमें और हमारे जो चरने वाले जो प्राणी हैं उनको बचा लिया जाए। इसलिए वागोबा पेन की वहाँ पे स्थापना होती है और वहाँ पे जाके आज के दिन पूजा की जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं आकाड़ी की तरफ। आकाड़ी या आकाड़ा क्या है और ये आकाड़ा कैसे होता है? जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, या ये जो बातें हैं ये तेलंगाना में ज़्यादा गोंडियन लोगों में नज़र आती है। आकाड़ा क्या है कि आकाड़ी से ये आकाड़ा शुरू होता है। मैं हूँ, मेरे घर में अगर मैंने आकाड़ा बुलाया तो आकाड़ा क्या करेगा, उनका एक संच आएगा, टीम आएगी और टीम आने के बाद उनके घर में रात्र यानी पूरी रात या पूरा दिन उनके यहाँ पाटा गायन, वादन, नृत्य कला, अभिनय, अनेक प्रकार के नृत्य कलाएं वहाँ पे होती है। ये कब होता है कि इन दिनों खेती के काम होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम रात में होते हैं और पूरा समाज आके वहाँ पे, जो व्यस्त समाज है जो खेती कामों में लगा हुआ है, वो अपना टाइम निकाल कर इस रात में आकाड़ा का नियोजन करते हैं। ये आकाड़ा किसी भी गाँव में, अपने अपने गांव में एक व्यक्ति के घर में या सार्वजनिक स्थान पर उसको आयोजित किया जाता है और ये आकाड़ा चलता है। इसमें मेन मैटर ये है कि दंडार नाम का एक लोक कला कहते हैं, दंडार नाम की कला इस गोंडियन ट्राइब से ही निकली है। दंडार का अर्थ होता है कि आप किसी प्रसंग को अपने अभिनय के द्वारा दिखाते हो। उस दंडार में अनेक वेशभूषा दिखाई जाती है, जैसे कि आपको बता दिया जाए कि गोंडियनों का इतिहास पाटाएं हमें दिखानी है, तो वो लोग वैसे ही वेशभूषा करके आने वाले जनरेशन तक, छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं, ये हमारी कथा ऐसी थी, हमारा इतिहास ऐसा था और आज भी हम इस कथा के बेस पर, इस इतिहास के बेस पर आज भी चल रहे हैं। अनेक पाटाओं का वहाँ पे वर्णन किया जाता है और यही दंडार मॉडिफाई बनकर आगे चलकर अभिनय बनकर आपके फिल्म क्षेत्र तक पहुँची है। इसको किसी न किसी आदमी ने किसी न किसी समुदाय से लिया गया है और मेरा जितना कहना है कि ये दंडार जो पद्धति है हज़ारों सालों से गोंडियन ट्राइब में हमें नज़र आती है। आज भी गोंडियन लोग अपने किसी त्योहारों पे, नरुंग माई पे बोलो या किसी भी त्योहारों पे दंडार का आयोजन करते हैं। गांव के ही लोग अभिनय करते हैं, गांव के ही लोग उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, गांव के ही लोग उसको देखते हैं। लेकिन ये एक अलग मनोरंजनात्मक कला का परिचय होता है और इसमें हमारी कथा
सुनाई जाती है। देखिए आपको बहुत सारे पाटालीर मिलेंगे। वो पाटालीर आप उनको पूछेंगे कितना पढ़े हो तो वो शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं सके। लेकिन कितने पाटाए आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूँ 100-150 से ऊपर पाटाए उनको बिल्कुल आते हैं। अभी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो सीखे कैसे? क्योंकि ये कला जो है, अभिनय कला या गायन कला, इससे आदमी को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आदमी के स्मरण शक्ति में वो तालबद्ध लयबद्ध होता है, इसलिए आदमी उसे कभी भी भूल नहीं सकता। और गोंडियन समाज ने इस पद्धति का इसलिए अवलंब किया है कि इस पद्धति से छोटे बड़े बुज़ुर्गों के जहन में, दिमाग में ये बात चली जाए और ये कथा कहानी इतिहास पाटा ये सब आगे के जनरेशन तक चले जाए। क्योंकि किताबें हम जानते हम उतना ही पढ़ते जितना एग्ज़ाम में आता है, लेकिन पाटा है संगीत या एक कथा अपने दिमाग में रहने के लिए वो अभिनय भी ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत गोंडियन ट्राइब में भी हुई है। और दोस्तों ये डंडार का जो अभिनय का क्षेत्र है वो आगे चलकर विस्तार बना, जिसे आज के लोग आकाड़ी से, ये अखाड़ा शुरू होता है, इस अखाड़ा में डंडार होता है, नृत्य होता है, सभी जितने भी पहलू है उतने पहलू दिखाए जाते हैं, जिसे 16 ढिमसा 18 वाजा कहते हैं। क्योंकि उतने प्रकार के हमारे पास वाद्य है, उतने प्रकार के हमारे पास ताल है, उतने प्रकार के हमारे पास सुर है, और इस सभी वाद्यों को लेकर इसे डंडार कहते हैं। दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये तेलंगाना के गोंड ट्राइब के कल्चर में आपको मिलेगी, जिसे आकाड़ी अखाड़ा कहा जाता है। और अगर आप इसको बारीकी से समझें, ये खेती पद्धति की शुरुआत है, और इस खेती पद्धति से थोड़ा सा टाइम निकालकर यह समुदाय अपने आने वाले जनरेशन को पढ़ा भी रहा है, समझा भी रहा है, अपने कल्चर से विज्ञान बिखेर भी रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।